सच को जानो, नो द ट्रूथ, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ज़बूर 105 आयत। खुदा के बारे में आपके बातिन में मौजूद इल्म का मयार आपको वो आज़ादी देगा जिसकी आप बहुत ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि तब ही आप हकीकत को जान पाएंगे कि सच्चाई वो नहीं जो आपको नजर आ रही है, बल्कि सच्चाई वो है जो खुदावंद देख रहा है। आसमान और ज़मीन पर मौजूद वाहिद सच्चाई खुदा का कलाम है। यीशु ने फरमाया, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील 8वां बाब 32वीं आयत। आप सिर्फ मुकद्दस कलाम से ही खुदा को जान सकते हैं। बनी नौ इंसान के लिए उसकी तमाम भलाई और रहमत बाइबल में लिखी हुई है। अगर आप उसकी भलाई और रहमत से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं तो उससे लुत्फ अंदोज होने का तरीका जानने के लिए उसके कलाम पर जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी, ख़ानदान, कारोबार, कैरियर, तालीम और आपकी ख्वाहिशात हमेशा पूरी होती रहें, तो हर रोज़ उन पर खुदा का लाजवाल कलाम बोलें और खुदा का कलाम उनमें हकीकत बन जाएगा। इफिसियों का खत 3 बाब 20वीं आयत हमें सिखाती है कि अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ हो। अजीज़ों, अगर आप इन पैगामात से बरकत पा रहे हैं तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन पर जाएं, अपनी राय का इजहार कीजिए, अपनी गवाही हमसे शेयर कीजिए, इसे अपने अजीज़ों अकारिब के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करें और अपनी दुआया दरख्वास्त भी हमें ज़रूर भेजें, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए दुआ गो हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।